और वीडियो के शुरुआत में कुछ लाइनें हैं कि आप 10 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ये 10 मिनट चले गए तो हमेशा के लिए चले जाएंगे। अपने जीवन को हर 10 मिनट के इकाइयों में बांटें और निरर्थक गतिविधियों में न्यूनतम समय बर्बाद करें। मैनेजमेंट स्किल का पार्ट 18, न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, कैसे काम करता है। हेलो एवरीवन, मैं वेलकम आपका मोटिवेशन एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में। बात करूंगा न्यूटन के गति का पहला नियम। पहला नियम टाइम के लिए क्या करता है। तो न्यूटन के गति का पहला नियम है कि जो चीज जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में बनी रहती है। जब वो मूव करती है, जब बाहरी बनना लगे तब तक वो मूव नहीं करता है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे कोई वस्तु हो। ठीक यही न्यूटन का गति का जो पहला नियम है, जो आपके टाइम को न्यूटन के गति, जो कि इससे बेनिफिट भी है, इससे इसका दुष्प्रभाव भी है, इससे नुकसान भी है। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, जिसे बात करते हैं कि इससे नुकसान क्या है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं या कुछ अच्छा करने बैठते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ आपके ऊपर बल पड़ता है। बल पड़ने का मतलब हुआ कि आपके सामने समस्याएं आती है, आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि कोई आपको बुलाने लगता है, कोई आपको कॉल करने लगता है, कोई इंपॉर्टेंट काम देता है, कुछ ना कुछ आपके पास व्यवधान आने लगता है। तो ये क्या है, न्यूटन की गति का पहला ही नियम। इसमें भी होता है कि आपके ऊपर कोई बल पड़ रहा है और उस बल को निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आपको ले जाना है। तो आपके ऊपर जाकर कोई निगेटिव बल पड़ रहा है तो उससे आपको कैसे बचना है। अगर आपके ऊपर कुछ पॉजिटिव बल पड़ना है तो वो पॉजिटिव बल क्या है, जो न्यूटन के गति का नियम है, जो सबसे अच्छा उसका जो पॉजिटिव थिंकिंग है, जो पॉजिटिव मूव है, वो उसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करें और लोगों तक अधिक से अधिक शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पुराने हो तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं इस नियम को बताने के बारे में कि इसका पॉजिटिव वे क्या है। पॉजिटिव वे ये है कि आपको अपना आर्थिक गोल बनाना है, आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, उसका शेड्यूल बनाना है। कि जिम रॉन की बात को आप हमेशा याद रखें। आपके सफलता के बीच एक ऐसी चीज, अनुशासन ही आपके सफलता और लक्ष्य के बीच का पुल है। तो आप अपने आप को अनुशासित करिए। आपको न्यूटन के गति के जो पहला नियम है, इसका लाभ लेने के लिए आपको अनुशासन में रहने के लिए किसकी जिम्मेदारी होगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद ब खुद लेना होगा, अपने आप ही लेना होगा, अपने आप ही सजग होना होगा। इस गति के नियम की जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा। बहुत से ऐसे निगेटिव बल होंगे जो आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनसे सतर्कता बरतना होगा और अपने गति को आपको बरकरार रखना होगा और आपका आर्थिक लक्ष्य आपको निरंतर प्रेरित करता रहेगा। आप अनुशासन यानी कि अपना गोल, अपने आर्थिक लक्ष्य, अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार आर्थिक लक्ष्य पे आप चल दीजिए। सामने जितने भी बाधाएं आएंगी, जितने भी बाधाएं आने वाली होंगी, सब कटती रहेंगी, हटती रहेंगी, लेकिन आपको निरंतर चलते रहना होगा, इस बल का प्रयोग करते रहना होगा। तो लास्ट में मैं कुछ गोल्डन लाइंस देना चाहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक वीडियो में आपको एक लास्ट में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन गोल्डन लाइन मिलती रहेंगी। गोल्डन लाइन, पहली लाइन है कि दूरी महत्वपूर्ण नहीं होती, निरंतर आपको चलते रहना होगा। दूरी महत्वपूर्ण नहीं होती, मुश्किल तो आपका सिर्फ पहला कदम होता है। अगली गोल्डन लाइन है कि लोग कहते हैं कि समय परिस्थिति को बदल देता है, लेकिन सच तो यह है कि आपको उन्हें खुद बदलना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में। थैंक यू।